Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you all know that we are now starting our second term and we are starting that with the sixth chapter of our computer keyboard book. The chapter is communication on the internet. जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है अब. इंटरनेट हेल्प्स अस इन मैनी डिफरेंट वेज़. हमारे ऑफिस वर्क में डिफरेंट तरह से हमें बहुत हेल्प करता है. उसी तरह से एक चीज़ में और हेल्प करता है जिसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है हमें, दैट इज़ कम्युनिकेशन. अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में रहते हुए किसी दूसरे हिस्से में बैठे लोगों से बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. इस चैप्टर में भी हम यही सब देखेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. The internet offers users several different ways of connecting with people. You already know about email and web browsing. The internet also provides other means of communication and many other services. In this chapter, you will learn about some of them. हमारे पास हमारे जो इंटरनेट है वो हमें ईमेल और वेब ब्राउज़र के बारे में तो हमें मालूम है ही कि जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि इनके अलावा भी हमें इंटरनेट बहुत सारे ऐसे ऐप्स या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिनसे हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. यहाँ पर इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड न्यूज़ ग्रुप्स. Chat programs and instant messaging let you communicate with the users instantaneously through text messages. Chat programs और instant messaging से हम communicate कर सकते हैं through text messages. जबकि news group also allow you to interact with many users, but the communication is not instant. What are chat rooms? Chat room is a service in which multiple users talk to each other in real time by posting messages, usually on a topic of common interest. Many websites offer chat room facilities. Some popular ones are ICQ.com, DelphiForums.com, PileTalk.com, TeenChat.com and etc. चैट रूम हमारे पास वो सर्विस है कि जिसमें बहुत सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ बात कर सकते हैं ऑन देयर कॉमन इंटरेस्ट, किसी भी एक कॉमन टॉपिक पर या किसी भी कॉमन इंटरेस्ट पर. इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जो हमें चैट रूम्स ऑफ़र करती हैं वो हैं हमारे पास ICQ.com, Delphi Forums, PalTalk and TeenChat.com. Instant messaging means IM is a communication service over the internet that allows instant transmission of text-based messages from sender to receiver. Like online chat, instant messaging also offers text-based two-way message exchange in real time. It is different from online chat in that MI is communication between known users, whereas online chat could also happen between unknown users. Instant messaging में क्या होता है कि आप इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस जो हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके मैसेजेस जो है वो लोगों तक पहुंच रहे होते हैं. इस ऑनलाइन चैट से इंस्टेंट मैसेजिंग इस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पे आप सिर्फ उन यूज़र्स से बात कर सकते हैं या उन यूज़र्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं. इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ लाइक अ प्राइवेट चैट रूम. इट इंक्लूड्स ओनली दोज पीपल हुम द यूज़र हैज़ इन्वाइटेड. इंस्टेंट मैसेजिंग एक तरह का प्राइवेट चैट रूम होता है जहाँ पे सिर्फ वही लोग आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जिन्हें आप अलाउ करते हैं. It creates a list of all of your friends, and when a new message arrives from any of them, an alert pops up on your IM screen. Popular IM services include AOL Instant Messenger, Skype IM, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, and Google Talk. IM services may require you to download a program or require only a browser. Now, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, इसी तरह से हमारे पास इंटरनेट पे भी कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि हमें अगर फॉलो करें तो हम इंटरनेट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट यूज़ करने से पहले हमें इन डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल लाजमी रखना चाहिए. While chatting can be fun and informative, these do's and don'ts are important. Do's are: use a chat nickname and not your real name. Check the terms, conditions and privacy statement of the chat site before you begin chatting. Use decent language while talking. बेहतर है कि आप अपना निकनेम यूज़ करें बजाय इसके कि आप अपना रियल नेम यूज़ करें. सेकेंड इज़, जब भी आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हों
चैटिंग के लिए, तो आप उससे पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी स्टेटमेंट लाजमी पढ़ लिया करें. प्लस यूज़ डिसेंट लैंग्वेज वाइल टॉकिंग टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इसके बाद आपके डोंट्स जो हैं वो ये हैं कि डू नॉट रिवील एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन अ चैट रूम व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर. जिन्हें आप नहीं जानते हैं तो उनके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें. डू नॉट अग्री टू मीट समवन यू हैव टॉक्ड टू ओनली इन अ चैट रूम. स्ट्रेंजर्स से, जिन्हें आप जानते हैं, उनसे ना मिलें अनलेस आप उन्हें पहले से जानते हों. इसके बाद है हमारे पास न्यूज़ ग्रुप्स. न्यूज़ ग्रुप्स आर सिमिलर टू ईमेल एक्सेप्ट दैट मैसेजेस आर नॉट पोस्टेड टू somebody's mailbox but on a bulletin board where any member can read and respond to them. This allows a discussion to take place among several people. न्यूज़ ग्रुप्स हमारे पास ईमेल की तरह ही होते हैं, बट डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि हमारे पास जब आप ईमेल करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के मेल बॉक्स में जाती है वो मेल, जबकि न्यूज़ ग्रुप्स में आपके एक तरह से, जैसे फेसबुक पे अगर हम कोई आम ऐप यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक पे हम कह सकते हैं जैसे आपका स्टेटमेंट जो है, जो भी आपका स्टेटस होता है वो एक पब्लिक प्राइवेसी पे पोस्ट हो जाता है, तो उसके बाद डिफरेंट पीपल जो वो देख रहे हैं वो उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार वहाँ कर सकते हैं. इसी तरह से न्यूज़ ग्रुप्स भी हैं, जो उस स्टेटमेंट को पढ़ेगा वो उस पर रिप्लाई या कमेंट कर सकता है अपने मर्जी के मुताबिक. देयर आर thousands of news groups on the web. News groups are organized into official category hierarchies of names and dots which are read right to left. For example, alt.music.jazz means the jazz music topic in the alternate category. Other categories are mentioned in table 6.1. अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से आपके पास न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं. कॉम मतलब कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स, मिस्क मिसलेनियस टॉपिक्स, न्यूज़ ग्रुप रिलेटेड टॉपिक्स, REC रिक्रिएशन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, हॉबीज एट्सेट्रा, साइंस साइंटिफिक टॉपिक्स, SOC सोशल एंड कल्चरल टॉपिक्स, टॉक पॉलिटिक्स रिलेटेड टॉपिक्स, ALT varied topics, ALT.binaries, images and videos, biz, topics related to business, commerce, jobs, etc. Now, we all know what is blogs and weblog. A blog or a weblog is a website on which articles are posted regularly and displayed in reverse sequential order, that is, with the most recent entry first. Blog entries can have text, hypertext, images and links to other web pages, video, audio, etc. A blog usually focuses on a particular area of interest. Some blogs, especially those of celebrities, discuss personal experiences. Blog और weblog वो वेबसाइट्स होती हैं कि जिनमें आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं रेगुलरली और जो कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे पास शो हो रही होती हैं. जो भी सबसे पहले पोस्ट किया जाएगा, सबसे रिसेंट पोस्ट किया जाएगा, वो सबसे ऊपर दिखाया जाएगा. ऐसे ही होता है. Authoring a blog, maintaining a blog or adding an article to an existing blog is called blogging. Individual articles on a blog are called blog posts or entries. Blogs are created through blog publishing platforms offered by text-based companies. For example, WordPress.com is a popular blog hosting platform owned by Automattic, a web development company. Blogger owned by Google is at present the most popular blogging platform. ब्लॉग के ऑथर होना, कोई ब्लॉग लिखना, उसे मेंटेन करना या उसके अंदर आर्टिकल्स को ऐड करते रहना ब्लॉगिंग कहा जाता है. The individual articles on a blog are called blog posts या entries. इसके अलावा हमारे पास जो वेबसाइट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉग जो है वो पोस्ट किए जा सकते हैं वो है WordPress.com, पॉपुलर ब्लॉग होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ये, जो कि ऑटोमेटिक ओन करते हैं, जो कि एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है. जबकि ब्लॉगर ओन बाय गूगल हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. इसके बाद है हमारे पास वेब फीड्स. अ वेब फीड और न्यूज़ फीड इज़ अ फैसिलिटी दैट इन्फॉर्म्स यू व्हेन अ वेबसाइट यू आर इंटरेस्टेड इन हैज़ न्यू कंटेंट. इट इज़ अ गुड मैथड ऑफ कीपिंग अप विद ब्लॉग्स, न्यूज़ साइट्स एंड अदर साइट्स. यू सी updates from many sites in a single place and don't need to visit multiple URLs. A program or website that allows you to keep up with new content from websites of your interest is called a feed reader. You tell the feed reader which sites you want to see is called subscribing to the website. वेब फीड या न्यूज़ फीड क्या होती है? वो एक तरह से फैसिलिटी है हमारे पास. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फेसबुक पर भी न्यूज़ फीड है जिसमें आप डिफरेंट पेजेस को लाइक कर लेते हैं, तो एक तरह से आपके पास
उस वेबसाइट को पता चल जाता है कि आप किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी न्यूज़ फीड पर उसी से रिलेटेड, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट दिखाई जा रही होती हैं। All sites do not provide web feeds. You can only subscribe to websites that provide a web feed. Feeds are often known as RSS, really simple syndication. They are web pages designed to read by computers rather than people. Most browsers and email programs have feed readers built in them. Some other feed readers are as follows: Feedly, MyYahoo Reader, Umiya Reader, FeedDemon, and Avasu. Social networking, a website that provides a virtual community for people to keep in touch with friends or share common interests, is called a social networking site. 6 Degrees was the first social networking site. It existed from 1997 to 2001. Then came Friendster in 2002, MySpace in 2003, Facebook in 2004, and Twitter in 2006. Today, the most popular social networks are Facebook, MySpace, and Twitter. Let us learn more about them. तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स उन साइट्स को कहा जाता है कि जहाँ पर जो हमें एक प्रॉपर वर्चुअल कम्युनिटी फराहम करते हैं कि जिनसे हम डिफरेंट लोगों से, जिन्हें हम नहीं भी जानते, उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह की फर्स्ट जो सोशल नेटवर्किंग साइट आई थी वो थी हमारे पास 6 डिग्रीज, जो कि 1997 से 2001 तक थी। एंड देन उसके बाद 2002 में हमारे पास फ्रेंडस्टर आई, MySpace in 2003, जबकि Facebook आई हमारे पास 2004 में, एंड ट्विटर इन 2006। आज सबसे पॉपुलर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हमारे पास वो Facebook, MySpace एंड ट्विटर है। Facebook is a very popular social networking service. It was founded by Mark Zuckerberg, who was a student at Harvard University, USA in 2004. Initially, membership was for Harvard University students only. Later, it was extended to other universities and then to the general public. Facebook जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जो कि जिसके बानी जो है वो हमारे पास मार्क जकरबर्ग हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे ये, एंड 2004 में शुरू में जब फेसबुक बनी तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए थी, एंड देन इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, और फिर उसके बाद ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हुई। टू यूज़ फेसबुक यू फर्स्ट रजिस्टर एज अ मेंबर. After that, you can fill in details in your personal profile. You can add other users as friends and exchange news, messages, photographs, etc. Users can also form common interest groups, for example, of colleagues, of schools, or college friends, etc. Many companies have set up their Facebook pages. It helps to connect and communicate with clients and customers, especially young people. Facebook के लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्टर होना पड़ता है एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, एंड देन उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी इन्फो ऐड कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट लोगों को ऐड कर सकते हैं, उनके साथ न्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेजेस, पिक्चर्स और एनीथिंग जो भी आप करना चाहें। यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ग्रुप्स ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा हमारे पास जो ऑफिसेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो भी कंपनीज़ हैं, अपने डिफरेंट पेजेस बनाते हैं जिनसे लोगों को उनके बारे में पता चलता है और वो अट्रैक्ट होते हैं। In the future, Facebook plans to develop applications that allow people to share information in different ways. Facebook keeps adding new features, for example, location tagging and mobile advertising. Facebook is the most popular site today for uploading photos. Facebook बेहतर से बेहतरी की तरफ जाती जा रही है। हर महीने कोई नई अपडेट आ रही होती है हमारे पास, जिस तरह से नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, लोकेशन टैगिंग या मोबाइल एडवर्टाइजिंग। फेसबुक हमारे पास अनडाउटेडली मोस्ट पॉपुलर साइट है आज के ज़माने में। The next application that we are studying today is MySpace. MySpace was started by Tom Anderson in July 2003. Between 2005 and 2008, it was the most popular social networking site. MySpace lets you create a personal profile that you share with family and friends. It has a strong focus on music sharing. With instant messaging and video playing features, the site became slow and less user-friendly due to heavy advertising and slowly lost
आउट टू फेसबुक। माई स्पेस हमारे पास टॉम एंडरसन ने जुलाई 2003 में स्टार्ट की थी, जबकि 2005 एंड 2008 के दरमियान हमारे पास ये ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। माई स्पेस के ज़रिए आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली के साथ न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। प्लस इसका ज़्यादा फोकस हमारे पास म्यूज़िक शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो प्लेइंग फीचर्स के साथ था। ये साइट आहिस्ता आहिस्ता लेस यूज़र फ्रेंडली होती गई बिकॉज़ यहाँ पर हैवी एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई थी। ऐप्स के बारे में डिफरेंट ब्रांड्स की हैवी एडवर्टाइजिंग की वजह से ये वेबसाइट अपना मुकाम खो चुकी। उसके बाद हमारे पास है ट्विटर। ट्विटर वॉज क्रिएटेड बाय जैक डॉर्सी इन मार्च 2006. It is a social networking service that allows you to communicate by sending short text messages up to 280 characters long to your friends or followers. These messages are called tweets. Most people use Twitter to inform others about the latest happenings in their lives. However, it has also played a larger social role by helping organize protests. A good example was 2011 Egyptian movement that led to the overthrow of the Egyptian president, Hosni Mubarak. It was called a Twitter revolution because people use Facebook and Twitter to organize and coordinate the mass movement. In the future, Twitter plans to add features for improved security. Twitter has also been successfully used to inform people about live TV events. They have also launched a feature called Twitter Amplify used by companies to advertise their products. Twitter was created by Jack Dorsey in March 2006. ये एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसके ज़रिए लोग जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से बाय सेंडिंग शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस। ट्विटर पे आप 280 कैरेक्टर्स लॉन्ग ही टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट की लिमिट 280 कैरेक्टर्स है, इससे ज़्यादा टेक्स्ट आप टाइप नहीं कर सकते। ये मैसेजेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इन मैसेजेस को ट्वीट्स कहा जाता है। ज़्यादातर लोग ट्विटर को इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं कि वो अपने लाइव्स के बारे में या डिफरेंट हैपनिंग्स जो उनके सराउंड्स में हो रही हैं उनके बारे में अपडेट कर सकें। इसके अलावा ट्विटर हमारे पास भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल इवेंट्स में भी। डिफरेंट तरह के प्रोटेस्ट जो है वो ट्विटर पर रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल थी हमारे पास 2011 में इजिप्शियन मूवमेंट हुई थी जिसमें इजिप्शियन प्रेसिडेंट हौसनी मुबारक को अपना तख्त या अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी एंड इट वाज कॉल्ड अ ट्विटर रेवोल्यूशन, क्योंकि लोगों ने फेसबुक एंड ट्विटर यूज़ किया था टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट द मास मूवमेंट। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट और भी बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है जिसमें एक है ई-ग्रीटिंग्स। You already know that you can send mail over the internet. We can also send greeting cards or e-greetings over the internet. हमें मालूम है कि हम मैसेजेस या ईमेल सेंड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, लेकिन इसके साथ साथ हम ग्रीटिंग्स भी सेंड कर सकते हैं। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें एक है www.egreetings.com, www.123greetings.com and www.americangreetings.com. Online gaming means playing any type of virtual game over the internet or over a computer network. Online games can be divided into these broad categories: shooter, simulation, role-playing, action-adventure, strategy. Requirements of online gaming are high-speed internet connection, proper hardware, gaming control devices, example Xbox, PlayStation or a joystick, gaming software, latest Flash and web browser versions. The last website that we have is a YouTube. YouTube allows people to discover, watch and share self-created videos. The founders of YouTube were Steve Chen, Shad Hurley and Javed Karim. At a dinner party in San Francisco, they got the idea of starting a site to allow sharing of video clips that were too big for email. This led to the birth of YouTube in February 2005. In 2006, Google purchased it for $1.65 billion. YouTube हमारे पास लोगों को डिस्कवर करता है, YouTube लोगों को अलाउ करता है टू डिस्कवर, वॉच एंड शेयर सेल्फ क्रिएटेड वीडियोज़। ठीक है,
आप अपनी बनाई हुई वीडियोस अपना एक चैनल बनाकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब। यूट्यूब के फाउंडर्स हमारे पास स्टीव चेन, शैड हर्ली एंड जावेद करीम थे। एक डिनर पार्टी में ये आइडिया आया कि एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए, शुरू करनी चाहिए जो कि अलाउ करे लोगों को वीडियोस अपलोड करने के लिए, बिकॉज़ हम ईमेल्स पर ज़्यादा बड़ी वीडियोस या ज़्यादा बड़ी फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते हैं। सो दिस लेड टू द बर्थ ऑफ यूट्यूब इन February 2005, जबकि बाद में इसे गूगल ने ख़रीद लिया था फॉर $1.65 बिलियन। तो अब हमारे पास यूट्यूब गूगल की मलकियत है। Many companies now use YouTube for launching and advertising their products. Every minute, 24 hours of video is uploaded on YouTube. It is believed that an average internet user daily spends at least 15 minutes on YouTube. Different companies use करती हैं YouTube को for launching their products, और ये माना जाता है कि एक एवरेज इंटरनेट यूज़र अपने दिन के 15 मिनट YouTube पर स्पेंड करता है। Now the chapter here is ended. We will move to the exercise of this chapter, which is on page number 97. Open up page number 97. Open up page number 97 and we have choose the correct answers here. Which of the following are feed readers? Which of the following are feed readers? Google Reader, My Yahoo Reader, both 1 and 2 or none of these. The correct answer is My Yahoo Reader. Which of the following was the first social networking site? And it was 6 degrees. Individual entries on a blog are called blog posts. Which of the following should be kept in mind while chatting? Use a chat nickname and not your real name. Use decent language while talking. Do not reveal any personal information in a chat room. And the correct answer is all of the above. Which of the following lets you communicate with other users instantaneously through text messages, chat programs, instant messaging? Both 1 and 2. The correct answer is both 1 and 2. Popular instant messaging programs include Skype IM, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, all of the above. The correct answer is all of the above. Facebook was founded in 2004 and Twitter was created by Jack Dorsey. This was all. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.